आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रिवर 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाली सैफ लता टंडन ने पति पर लगाए गंभीर आरोप। वरिष्ठ चिकित्सक अपने आवास में मृत अवस्था में मिले। दिन दहाड़े महिला के साथ लूट, एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विभिन्न श्रमिक व कर्मचारी संगठनों ने एकजुट होकर शुरू की हड़ताल। खबरें विस्तार से। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाली सैफ लता टंडन ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहने को तो देश में महिलाएं अब पुरुषों की बराबरी कर रही हैं। वो खाना बनाने से लेकर अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों, हवाई जहाज़ों आदि का निर्माण कर रही हैं। लेकिन ये सब कहने की बातें हैं, हकीकत तो कुछ और ही है। कल यानी 27 मार्च की रात गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुकी सैफ लता टंडन सिविल लाइन थाने पहुंची और अपने पति पर दूसरी पत्नी के रखने और खुद को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। वहीं अभी तक इस संबंध में उनके पति का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। क्या कहा सैफ लता टंडन ने, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। घटना ये हुई भैया कि मैं आज अपने घर, अपने ससुराल गई, खत्री निवास, और मैंने घंटी बजाई। मेरे हस्बैंड निकले। मैंने बोला आइए आराम से शांति से बैठ के बात करते हैं। तो उन्होंने पहले तो मुझे घर से बाहर निकाला और सड़क पे मेरे साथ बहुत गंदा व्यवहार किया, बहुत अश्लील शब्द बोले, बहुत ही गंदे शब्द जो एक महिला नहीं सुन सकती अपने खिलाफ। बहुत देर तक समझाने की कोशिश की। उन्होंने बहुत गंदी गंदी हरकतें की, गाड़ी पे लात मारने से लेके मुझे बहुत सारी अश्लील बातें कही मुझे कि तुम ये करती हो, वो करती हो, ये सारी चीज़ें वाली बात हो रही थी। कोशिश की मैंने, ये लगभग 4 महीने से ये बर्दाश्त कर रही हूँ मैं। 17 साल की मेरी शादीशुदा ज़िंदगी है। कई बार मेरे साथ फिज़िकली मुझे बीट किया गया है कमरे के अंदर। मैंने कुछ नहीं बोला, एक महिला होते हुए भी बर्दाश्त किया। बच्चा है मेरे पास 15 साल का, बर्दाश्त किया क्योंकि इज्जत वाले घर के बच्चे हैं हम लोग। कोशिश की हमने कि हर चीज़ छुपी रहे, लेकिन यह बढ़ता चला गया। 4 महीने पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पता चला इनके किसी महिला के साथ। मैंने खुद देखा। इनको जब धमकाया गया कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, परिवार ने भी साथ नहीं दिया, सबने समझाने की कोशिश की, तो ये बढ़ती चली गई बात, बदतमीजियाँ बढ़ती चली गई, अश्लील बातें बढ़ती चली गई, धमकाना बढ़ता चला गया। मैं ये कर दूंगा, तुम्हारे करियर को तबाह कर दूंगा, बच्चे को इस्तेमाल कर रही हो तुम, मेरी प्रॉपर्टी हड़पना चाह रही हो तुम, मुझे धमका रही हो तुम, मुझे मारना चाहती हो, मैं सुसाइड नोट लिख रहा हूँ तुम्हारे अगेंस्ट, मैं सुसाइड कर लूँगा। इस तरह की गंदी गंदी हरकतें मेरे साथ। ओवरऑल मेंटल टॉर्चर इसलिए किया जा रहा था कि इनको चाहिए तलाक मुझसे और मैं तलाक नहीं देना चाहती हूँ। आपका किस बात का विवाद चल रहा है उनसे, आखिर ऐसी क्या वजह है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है मेरे पति का। इस बात का विवाद है कि वो चाहते हैं मुझसे तलाक और मैं तलाक नहीं दूंगी। इस संबंध में उनके भाई मोहित टंडन से भी बात की गई। मामला एक्चुअली एक किसी लड़की के अफेयर में ये पड़ गए हैं और पिछले 4 महीनों से इन्होंने मेरी बहन को और मेरे भांजे को हाशिए पर ला दिया है। ना उनका कोई खर्चा देना है इनको, और बहुत गंदी गंदी तरीके से बात करना, परिवार में बहुत भद्दे भद्दे मैसेज भेजना कि मैं तुमको ये कर दूंगा, मैं वैसे होटल स्टार से हूँ, मेरा होटल बर्बाद कर देंगे। मेरी दूसरी बहन के खिलाफ भी इनके पार्टनरों ने बहुत गंदी तरह से बात किया है। और अब नाम लीजिए पार्टनर्स का इनके। अमित कोहली और के अग्रवाल, इन दोनों, अभिषेक अग्रवाल के ये माँ ग्रुप के हैं। और मेरी बहन इनके कंपनी में डायरेक्टर थी, उसके साथ बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई है। फाइनेंशियल इनको इतना ज़्यादा वीक करने की कोशिश की गई है, इनके अकाउंटों से पैसे निकाल लिए गए हैं पूरे। अब बहुत गंदे तरीके से उन्होंने यूज़ किया है इसको। समाज में इनका एक अलग स्टेटस रहा है। जी, ये इतनी बड़ी बात हो गई। जी हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरी बहन के नाम पे है, इंटरनेशनल शेफ़ है और बहुत ही रेपुटेटेड है। 3 दिनों पहले ये खजुराहो में UN वुमेन के लिए प्रोग्राम करके आई हैं। इनकी बहुत अलग स्टेटस, इज्जत बनी हुई है पूरे समाज में। इंदौर में इनका बहुत अच्छा नाम है। आप मीडिया से हैं तो आप दैनिक भास्कर पत्रिका या प्रिंट मीडिया, और उसमें भी आप देखिएगा, इनका बहुत अच्छा नाम है। किसी तरीके से मेरी बहन पर कोई भी दाग नहीं लगा सकता इस तरीके से। हम ये बर्दाश्त, हमारा घर बर्दाश्त नहीं करेगा। जब इनका इवेंट चल रहा था उस समय तो सब
जहां देर रात लता टंडन ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, वहीं आज अपने करीबियों के साथ एसपी ऑफिस पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। इस दौरान मीडिया के समक्ष उन्होंने अपनी बात रखी। और पिछले 1.5 से 2 साल से मुझे इंदौर शिफ्ट कर दिया गया है और मेरे बेटे को वहाँ पढ़ने के लिए मेरे साथ रखा गया और मैं उसकी पढ़ाई का ध्यान दे रही हूँ और उसके साथ रहती हूँ और अपना काम भी करती हूँ। शेफ़ हूँ, इसलिए एक्सपीडिशन, ट्रैवल, व्लॉग्स, ये सारी चीज़ें मेरा काम होता है। मैं अपने स्टूडियो किचन में वीडियोस बनाती हूँ और अपने काम भी करती हूँ। लेकिन पिछले 4 महीने से नवंबर 9 तारीख को मुझे अपने पति के बारे में ये पता चला कि ही इज़ हैविंग सम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद अ लेडी। एक औरत के साथ उनके अलग से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, ये पता चला मुझे। और उसके बाद जब मैं अगेंस्ट में गई और तो मुझे ये धमकी दी गई कि आप तलाक ले लें मुझसे, नहीं तो उस तरीके से, नहीं तो इस तरीके से मैं तलाक ले ही लूँगा और ज़बरदस्ती मैं ये शादी करूँगा, उस लेडी से शादी करूँगा, आपसे तलाक लूँगा। यहाँ पे जब बात बिगड़ने लगी तो पारिवारिक लोग हैं हम लोग, तो हमने पहले परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से हर कोशिश करके देख ली। 4 महीने से हम कोशिश कर रहे हैं, समझा रहे हैं, हर तरीके से सब समाज के लोग साथ में खड़े हैं और सब ने अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से इस चीज़ को सुलझाने की कोशिश की, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर है कि मुझ जैसी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के साथ, एक पढ़ी लिखी औरत के साथ अगर ये चीज़ें घट रही हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत घट रही हैं। और आप भी किसी सभ्य खानदान के इंसान हो, एक बिजनेसमैन हो और आप ये कर रहे हो। हम कई दिनों तक इस चीज़ को अवॉइड करते रहे और कल हमने समाज के रिस्पेक्ट में ये हुआ कि मीटिंग करते हैं और आप मिलने जाएं अपने पति को, अपने घर जाएं, ससुराल जाएं आप यहाँ न रहें, अपने भाई के घर। अभी एसपी साहब ने पूरी तरह से हमारी बात सुनी है, हमारे समाज ने एक एप्लीकेशन दी है, मैंने अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन दायर की है कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं और मैंने FIR दर्ज की है और इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। आप क्या चाहती हैं? मैं स्ट्रिक्ट एक्शन चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज मुझ जैसी लेडी के साथ जो हो रहा है वो अगर आप लोगों ने कंट्रोल नहीं किया, चाहे वो मीडिया हो चाहे वो समाज हो, तो कोई भी लेडी का आपके ऊपर भरोसा उठ जाएगा। किसी भी लेडी के साथ ये हो सकता है। किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं? मैं चाहती हूँ सख्त कार्रवाई, जैसे अगेंस्ट होता है ना कि आप हस्बैंड के खिलाफ क्या कर सकते हो, आप उनको सुधारने के लिए क्या कर सकते हो। अगर FIR किया है तो आप उनको बिल्कुल समझाएं, बैठाएं, कार्रवाई करें और आप ये मुझे बताएं कि अगर मैं पत्नी हूँ मेरे हक और अधिकार क्या है और मुझे मेरे हक और अधिकार वापस दिए जाएं। तलाक मैं इस जन्म में नहीं लूंगी, मैं डिवोर्सी नहीं बनूंगी, तलाकशुदा नहीं बनूंगी, क्योंकि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, उसके एवज में मैं आपको ये करने दूं, ये बिल्कुल नहीं होगा। आपके पति ने आपके साथ मार करी लगी मुझे अभी कुछ माध्यमों से कि लता टंडन जी जो है वो अपना महिला थाने गई थी शिकायत करने के लिए और उनके पति से उनके घरेलू हिंसा के संबंध में उन्होंने कुछ वहाँ शिकायत की है। थाना प्रभारी को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं कि वो गंभीरता से उस मामले की अच्छे जाँच करें, वैधानिक कार्रवाई करें। सर, इसमें दोनों ने आरोप लगाया है, तो इसमें कितने जांच? हाँ, अभी आरोप प्रत्यारोप तो अलग बात है, लेकिन जो तथ्य हैं उन तथ्यों की जांच पुलिस के अधिकारी कर लेंगे और जो वैधानिक कार्रवाई होगी करेंगे। श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र राज अपने आवास पर मृत अवस्था में पाए गए। कार्मोलॉजी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय डॉक्टर भूपेंद्र राज अपने निवास स्थल पर मृत अवस्था में पाए गए। घटना के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि जब सुबह दूध वाला दूध देने के लिए घर पहुंचा और देर तक दरवाजा नहीं खुला, तब इस मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। डॉक्टर कॉलोनी में एक कैंपस के अंदर ही हमारे डीन साहब का फ़ोन आया था मेरे पास। उन्होंने बताया था कि इस तरह से एक डॉक्टर साथी उनके जो बाथरूम में मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। उस बात पर से थाना प्रभारी अमैया को निर्देशित किया गया। थाना प्रभारी अमैया अपने पूरे बल के साथ वहाँ पहुँचे। FSL के अधिकारियों को भी बताया गया, वो भी कर्मचारी वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने जांच कर ली मौके पे और शव को मर्चुरी में अभी रखवा दिया गया है। PM की कार्रवाई और आगे की कार्रवाई, जाँच कार्रवाई सब प्रचलन में है। अभी मौत के संबंध में स्पष्ट तथ्य नहीं है, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा पता लग रहा है कि कोई दूध वाला जब गया, जब उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला तो फिर दूध वाले ने दरवाज़ा खोला तो वो बाथरूम में पड़े हुए थे। केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ विभिन्न श्रमिक कर्मचारी संगठनों ने 2 दिवसीय काम बंद हड़ताल शुरू। जहां एक ओर सरकार सबका साथ सबका विकास के दावे करती है, वहीं दूसरी ओर सरकार की गलत नीतियों को लेकर विभिन्न संगठनों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। आज विभिन्न संगठनों ने केंद्र सरकार के श्रम विरोधी नीतियों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया।
इसमें बैंक के कर्मचारी, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, पेंशनर्स सहित कई अन्य संगठनों ने भाग लिया। इस संबंध में ब्रजेश कुमार मध्य प्रदेश बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष से बात की गई। हमारा परिचय ब्रजेश कुमार से, रीजनल सेक्रेटरी AIBA रीवा और मध्य प्रदेश बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में मैं कार्य कर रहा हूं। आज की हड़ताल जो है सरकार की, केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ प्राइवेटाइजेशन और निजीकरण के विरोध में की गई है, जो 2 दिवसीय आज और कल की हड़ताल है, जिसमें पूरे भारतवर्ष के 60 यूनियन हैं जो पूर्णतः आज अपना काम बंद करके इस स्ट्राइक में भाग ले रहे हैं और जिनका ये मानना है कि पूरे विश्व में आज की ये जो है सबसे बड़ी जो है 70 साल की सबसे पहली हड़ताल होगी जो इतने यूनियन मिलकर स्ट्राइक कर रहे हैं। जी हाँ, बैंक बंद है, बैंक में लेन देन बंद है, क्योंकि ऑफिसर यूनियन का मोरल सपोर्ट प्राप्त है, इसलिए वो अपना जो मार्च का क्लोजिंग का कार्य है वो अपना कार्य निपटा रहे हैं। वहीं हड़ताल को लेकर हमने केंद्रीय कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी, संभागीय सचिव सिद्धेश्वर से बात की। जो संगठन है, श्रमिक संगठन, सबका सामूहिक 2 दिन का 28 और 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल है। इसमें हमारी 22 सूत्री मांगे हैं कर्मचारी और श्रमिक संगठनों की, जिनमें प्रमुख रूप से कर्मचारियों का पुरानी पेंशन स्कीम वापस लेना, साथ में हमारे जो 25 लाख के लगभग केंद्रीय कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं, देश में बेरोजगारी चरम पर है, तो हमारे नए नवयुवकों को रोजगार दे सरकार, उन पदों को भरे। इसके अलावा हमारे विभाग में ग्रामीण डाक सेवा कर्मचारी हैं जिनको एक कर्मचारी का दर्जा नहीं है, उनके कोई छुट्टी या पेंशन या रेगुलर वेतन, वो 10,000 12,000 रुपये में मंथली में काम करते हैं, उनको न्यूनतम 18,000 वेतन दिया जाए। की मंशा यही दिख रही है कि कर्मचारियों के ऊपर एक तरह से श्रम कानूनों में, कर्मचारी कानून के नियमों में तब्दीली करके, संशोधन करके एक तरफा निर्णय ले रही है, न किसी श्रमिक संगठन और कर्मचारी संगठनों से बात करके सहमत, एक तरफा तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए सरकार निर्णय कर रही है। लगातार श्रम कानून हो, कृषि कानून में भी इसी तरह हुआ, फिर बैक में आई सरकार। दिन दहाड़े महिला के साथ हुई लूट, स्कूटी सवार लुटेरों ने दिया घटना को अंजाम। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। घटना के संबंध में चिरहुला निवासी कामिनी पाठक ने बताया कि वो अपने बच्चे का रिजल्ट लेने ज्ञानस्थली स्कूल आई हुई थी। जब वो लौट रही थी तभी द्वारिका नगर में स्कूटी सवार युवकों ने उनका बैग छीन लिया। महिला की माने तो बैंक में 8,000 रुपये नकद, ATM कार्ड और अन्य दस्तावेज रखे हुए थे। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आला कमान अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई कर रही है। इस संबंध में कामिनी पाठक से बात की गई। हमारा पर्स छीन करके चले गए। कौन थे वो लोग? वो 2 आदमी थे। कहाँ से आए थे? वो स्कूटी, वाइट कलर की स्कूटी थी। क्या पूरी घटना क्या, कैसे आप यहाँ पे आए थे, क्या कारण? मैं ज्ञानस्थली से बच्चे के रिजल्ट लेके आ रही थी और वो मेरा पीछा किए हुए थे। जब मैं यहाँ मोड़ पे पहुँची तो मेरा पर्स छीन करके भाग गए। कितना रुपए क्या था उसमें? 8,000 रुपये थे और ATM कार्ड था, थोड़ा बहुत और सामान पड़े थे। वहीं घटना के संबंध में बात करने पर पुलिस द्वारा जानकारी दी गई कि रेहान नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। द्वारिका नगर में एक महिला से बैग छीनने की घटना हुई है और लगभग 8,000 रुपये उसमें बता रही थी। रिपोर्ट थाने में करा रही हैं और पुलिस तलाश कर रही है। सर अभी जो CCTV से पहचान की कोशिश की जा रही है, उसमें सफ़ेद रंग की स्कूटी है, उसमें 2 लड़के मुंह बांधे हुए हैं, उनकी तलाश पुलिस कर रही है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन ऑयल लाया CNG का धमाका, कीमत भी कम, माइलेज भी ज्यादा। CNG अब आपके शहर रीवा में उपलब्ध। CNG अपनाएं और 1.5 गुना तक की बचत पाएं। जी हाँ, अब आप अपने पुराने वाहनों में CNG किट लगवा सकते हैं। हमारे संचालित पंप हैं न्यू रीवा RO, न्यू बस स्टैंड के पास, गुप्ता ऑटो सर्विस, रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, निर्मल ऑटो सर्विस मंगवा, श्री पेट्रोलियम पड़रा, चिरहुलानाथ स्टेशन गुरु रोड रीवा।
जारी है होली की धूम। राजनीतिक पार्टियों और सामाजिक संगठनों द्वारा होली मिलन व फाग प्रतियोगिता का किया जा रहा आयोजन। पिछले 2 वर्ष से होली सूखी रही, लेकिन इस बार एक बार फिर होली के रंग चटक हुए हैं। यूं तो हमारे देश में होली को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, पर बघेलखंड की होली का अलग ही आनंद है। यहाँ का फगुआ पूरे देश में प्रसिद्ध है। होलिका दहन से शुरू ये त्यौहार यूं तो रंग पंचमी तक लगातार चलता है, लेकिन इसकी खुमारी पूरे महीने तक छाई रहती है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पचमढ़ा में होली मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल व सांसद जनार्दन मिश्र भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक रंग नजर आए। सांसद जनार्दन मिश्र ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा, आँखियां तरस गई। केवल एक वाक्य है उस गीत का, बाकी कुछ नहीं, और करीब करीब आधा घंटा उसमें नृत्य हुआ। यह एक वाक्य काहे है और कितनी ताकत है एक वाक्य में, यह अंदाजा अगर लगावे का है तो मॉरिशस वाले से पूछा, फिजी वाले से पूछा, जे लोग यह देश से गुलाम बना के ले जाएंगे विदेशन में, या यह देश में गुलाम के जीवन जीन 1300 साल के गुलामी के अवधि में, वो एक वाक्य पूरी संस्कृति का मॉरिशस में खड़ा कर देश, मौखिक एक लाइन ही, बाकी उनका याद नहीं रहा कुछ, जानत नहीं रहे कुछ, क्योंकि बंधुआ मजदूर थे, गुलाम थे, सर्व सामान्य दमित पिछले हुए लोग उनको पकड़ के बस उस एक लाइन ने पूरे समाज को खड़ा कर दिया। वो समय था कि अंग्रेजों के काल में रामलीला केवल वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी द्वारा कोठी कंपाउंड परिसर में फाग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रीवा शहर स्थित कोठी कंपाउंड परिसर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से फाग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई टीमों ने हिस्सा लिया एवं कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ताओं सहित साधु संत नजर आए। मौके पर 25 टीमों ने भाग लिया। आयोजन को लेकर गुरमीत सिंह ने कहा, प्रतियोगिता में भाग लिया और आज सबसे सुखद दिन ये है कि जिस परिसर के अंदर आज ये कार्यक्रम हुआ है, तो पिछले 50 वर्षों से इस जंगले के अंदर, इस जंगले में जहाँ गुरुजी को विराजमान है, कभी कार्यक्रम नहीं हुआ। बगल में हमारे शंकर जी भोलेनाथ स्थान है, पिछले 300 वर्ष का वो स्थान, और आज पहली बार पिछले 50 वर्षों बाद इस फाग प्रतियोगिता इस जिस चबूतरे पे हो रही है, और अचानक हमारे पास मैसेज आता है कि गुरुजी का आगमन हुआ है, तो भोलेनाथ की कृपा थी। भोलेनाथ जी ने साक्षात गुरुजी को भेज के इस प्रतियोगिता में 4 चांद लगा दिए। हम सबको आशीर्वाद। वही कार्यक्रम में भाग लेने आए सभ्यता की परंपरा है, इसी प्रकार हमारे सभ्यता एवं संस्कृति की आत्मा गौ है, जो माता जननी हमें जन्म देती है, मात्र 6 महीना 7 महीना 1 साल भर दूध पिलाती है, लेकिन एकमात्र गौ माता है कि जो जन्म से लेकर तो मृत्यु तक हमारा पालन पोषण करती है। उसी गौ की रक्षा संरक्षण करना मानवता का परम धर्म है। लेकिन वर्तमान में हम जो देखते हैं, क्योंकि गौ माता को समझने के लिए जिसको केवल मात्र आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं तो आत्मा की दृष्टि से देखी है, कभी कोई अपने घर से अपने माता को दूर कर सकता है, अपने पितृ को छोड़ सकता है? एक मात्र संसार का जीव रूपी, जिसे पशु भी बोलते, लेकिन जीवात्मा में सर्वोत्तम श्रेष्ठ है। आज हम सभ्यता संस्कृति में बैल को मानते हैं, क्यों मानते हैं? क्यों मानते हैं? सांप को क्यों मानते हैं? कई लोग हमारे पर प्रश्न उठाते हैं। इसकी एक वजह है कि जिन्होंने मानव सभ्यता एवं संस्कृति के लिए संपूर्ण जीवन त्याग किया है। भारतवर्ष वो है त्याग और तपस्या को मानता है, और समग्र जीवन जिस तरह बैल
मानव सभ्यता के लिए अपना त्याग करता है। आज कल्टीवेटर आया है, लेकिन हमारे किसान भाइयों के लिए चूहा जो है वो कल्टीवेटर का काम करता था, बारीक मट्टी करके देता था। जिसको वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए, सांप जिसे हमें नाग कहते हैं, देवता की उपाधि देते थे, लेकिन हम क्यों मानते हैं कि मानव सभ्यता एवं संस्कृति के लिए देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। होली मिलन समारोह के क्रम में हिंदू छत्राणी संगठन का होली समारोह भी संपन्न हुआ। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदू छत्राणी संगठन का होली मिलन समारोह होटल एसपीएस में संपन्न हुआ, जिसमें ढोल मजीरा व फाग गायन के साथ गुलाल लगाकर उत्साह के साथ होली मिलन समारोह मनाया गया। इस दौरान सीधी, सतना, नागौद आदि जगह से छत्राणियों ने कार्यक्रम में भाग लिया और कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नर्सिंग होम का औचक निरीक्षण किया। नर्सिंग होम के नए मानकों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अग्रवाल नर्सिंग होम का औचक निरीक्षण किया। आइए सुनते हैं इस संबंध में संबंधित अधिकारी ने क्या कहा। नर्सिंग होम का हमने रूटीन नए नर्सिंग होम एक्ट के हिसाब से इसका निरीक्षण किया है और अपनी निरीक्षण रिपोर्ट आज सीएमएचओ साहब को सौंपेंगे। उसके बाद फिर जो भी अग्रिम का है सभी जानकारियाँ देखी गई हैं। सभी जनरल वार्ड में कौन आरएमओ हैं, कितने ड्यूटी डॉक्टर हैं, कितने चिकित्सक हैं, कितने स्टाफ नर्स हैं, कितनी जीएनएम हैं, ये सब हम बैठ करके थोड़ा सा आकलन करेंगे। वर्तमान स्थिति क्या है, पूर्व में क्या था और क्या होना चाहिए। अभी जैसे जांच है, ओटीपी जांच, अभी हम बहुत नहीं मतलब किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि अभी हमको और बहुत सारे डाटा जो है वो इनसे लेना है और हम अपने पुराने डाटा हैं उनको कंपेयर करेंगे, उसके बाद ही कुछ बोल पाएंगे। नए एक्ट में क्या नए प्रावधान आए हैं? नए एक्ट में प्रावधान ये है कि हमारे को आरएमओ होना चाहिए 20 बेड पे, एक आरएमओ ड्यूटी पे रहना चाहिए, नाइट में भी, डे के अलग, नाइट के अलग ये होने चाहिए, और 100 बेड, एक बेड के लिए 100 वर्ग फीट की ज़मीन होना चाहिए, मतलब उसका एरिया होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें कुछ बदलाव किया गया है, तो वो सब हम देखेंगे। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाली शेफ लता टंडन ने पति पर लगाए गंभीर आरोप। वरिष्ठ चिकित्सक अपने आवास में मृत अवस्था में मिले। दिन दहाड़े महिला के साथ लूट, एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विभिन्न श्रमिक व कर्मचारी संगठनों ने एकजुट होकर शुरू की हड़ताल। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।